था सर। समझ रहे हो तुम किसके साथ बिजी था? तो मेरे को लगा यार ऐसे ही किसी को भी क्या बोले, तो बोला नहीं सर मैं बॉयफ्रेंड हूँ उसका। मैं क्या हूँ? बॉयफ्रेंड हूँ उसका, तो चलता है। तो मैंने सर तब मैंने शॉर्टकट बनाया। क्या केस मारना कोई नहीं मारेगा। गंदा है मैं पहले से एक्सेप्ट कर रहा हूं, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बोल दिया ना गंदा है। अब तुम मेरी बात सुनो। किस अब ये ओम प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अरे एक सेकंड, मैं बोल दिया के कीपिंग सुनो के कीपिंग बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकते। आई इंटरनल ऑडिट। एस सिस्टम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन और इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ए एक्चुअली। बी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड बैंकिंग सर्विसेज। एफ फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स जो रखा है उसको रेंडर नहीं कर सकते। ओ अदर्स और एम मैनेजमेंट सर्विसेज। सर ये शॉर्टकट की एक खासियत है कि आपका सीक्वेंस वही है जो लॉ में लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को इसी तरीके से याद करना है सर। किस अबीएफ ओम सॉरी ओम। मैं क्या सॉरी बोल रहा हूँ भैया, तुम कर सकते हो, हम बोल भी नहीं सकते। वाह 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 सर। क्या बोला? किस अबीएफ ओम। एक बार तुम लोग बता दो। के बुक कीपिंग आई इंटरनल ऑडिट एस सिस्टम क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन। ए एक्चुअल सर्विसेज। बी बैंकिंग सर्विसेज और अदर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। एफ फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज अदर सर्विसेज एंड मैनेजमेंट। तो मैंने एक दिमाग लगाया सर। मैंने बोला मैं ऑडिटर हूं, मैं बुक कीपिंग नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। मैंने बोला मैं अपने छोटे भाई हैप्पी को बोल देता हूँ, हैप्पी तू बुक कीपिंग कर ले और मैं क्या कर लूंगा? ऑडिट कर लूंगा। हम दोनों तो अलग अलग पर्सन है। सर लॉ ने बोला सुन भाई, ना तो तू ये सर्विस डायरेक्टली दे सकता है और ना ही तू ये सर्विस इनडायरेक्टली दे सकता है। क्या कहा मैंने? ना तो तू ये डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली, हाँ ओके। अंग्रेज छोड़ के चले गए तुमको। सुनो सर क्या कहा मैंने? ना तो डायरेक्टली दे सकते हो ना इनडायरेक्टली दे सकते हो। सर मतलब डायरेक्टली मतलब क्या? खुद जाकर के तुम ये सर्विसेज नहीं दे सकते। इनडायरेक्टली मतलब अपने रिलेटिव्स के थ्रू, या फिर सर मेरी कोई फर्म है, मान लो मैं इंडिविजुअल अलग और मेरी फर्म अलग। मान लो मैंने बोला मैं नहीं, मेरा फर्म जाकर के बुक कीपिंग का सर्विस देगा। लॉ ने बोला भैया इनडायरेक्टली भी ये चीजें नहीं चलेगी। प्लीज अपने नोट्स में लिखो सर ये लाइन। सच सर्विसेज, नेक्स्ट लाइन लिखो, सच सर्विसेज cannot be provided, such services cannot be provided directly, हाँ ठीक है, ओके ओके। इसको क्या हुआ? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। कैनॉट बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट लाइन में लिखो सर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उस तरफ लिखा है इंडिविजुअल के केस में इनडायरेक्टली क्या होगा? इंडिविजुअल के केस में इनडायरेक्टली मतलब खुद से। क्या हुआ? कूलर की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है क्या? हाँ नहीं दिख रहा है। ओहो हो नीचे कर दे भाई, कूलर नीचे कर दे भाई। सर डायरेक्टली मतलब आप देखो इंडिविजुअल में क्या है, एक बार ध्यान से सुनना। हिमसेल्फ, रिलेटिव और एंटिटी इन व्हिच ही हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। लिखो पहले। डायरेक्टली का मतलब, इनडायरेक्टली फॉर इंडिविजुअल का मतलब हिमसेल्फ, रिलेटिव्स और एंटिटी इन व्हिच ही हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और अगर आप बात करो किसकी? फर्म की, तो फर्म के क्या केस में क्या होगा? इटसेल्फ, और अगर आप बात करो किसकी? फर्म की, तो फर्म के क्या केस में क्या होगा? इटसेल्फ। अगर आप बात करो किसकी? फर्म की, तो फर्म के क्या केस में क्या होगा? इटसेल्फ थ्रू एनी ऑफ इट्स पार्टनर और एनी अदर एंटिटी
in which firm or partner has significant influence. ग्रीन टी ला देना प्लीज. जिनका हुआ क्या हुआ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी. बात ये हुई थी कि बाहर बैठ के क्लास करेंगे. सर कैन गेट सेल्फ थ्रू पार्टनर्स और पूरा बाहर मस्ती तो नहीं कर रहे हम. हमको फोमो हो जाएगा भाई. सर अदर एंटिटी इन विच, अरे यहीं बैठे हुए ना. हाँ ठीक है. अदर एंटिटी इन विच, हाँ यार ओके और चले जाएंगे तो. यहाँ एक क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं. अदर एंटिटी में इन विच फर्म और पार्टनर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. सर क्या मतलब है सर? सर इस पे ना क्वेश्चन आएगा राजा. ओ राजा इस पे ना क्वेश्चन आएगा कि सर मैं खुद तो, अच्छा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कोई बता सकता है? 20% ऑफ वोटिंग पावर. देखो कैसे बता. आपने 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा है. वहां पे आया था एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच सच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर. इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर. राजा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस 20% ऑफ वोटिंग पावर. ध्यान से सुनना. हेलो सर मैंने क्या बोला, मैं ऑडिटर हूं तो आप मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सर्विस देने मना कर रहे हो. तो मैंने बोला मेरी एक फर्म है द रैंकर्स वे, मेरी एक कंपनी है द रैंकर्स वे, उसमें मैं कितना परसेंट होल्ड करता हूं? 30%. मैं उसमें 30% होल्ड करता हूं मानो. तो भैया अगर मैं 30% होल्ड करता हूं तो उस केस में वो एंटिटी मेरे से इन्फ्लुएंस है ना. अब वो जाकर के अगर बुक कीपिंग सर्विस दे रही है तो इंडिपेंडेंट नहीं रहा भाई. तो इस केस में डायरेक्टली भी डिस्क्वालीफाई होते हैं लोग और इनडायरेक्टली भी डिस्क्वालीफाई होते हैं. अरे समझे क्या सर? आप ये सारे सर्विसेज नहीं दे सकते. इधर देखो मैं ऑडिटर हूं, टैक्स ऑडिट का सर्विस दे सकता हूं. सोच के देखना. टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट क्यों नहीं? अरे सीएमए इन प्रैक्टिस पर मैंने तुमको बताया नहीं मैं सीए भी हूं सीएमए भी हूं. तो अब दे सकता हूं. सर मैं सीए भी हूं और मैं ऑडिट भी करता हूं. मैं सीएमए भी हूं, क्या मैं कॉस्ट ऑडिट कर सकता हूं? दोनों के लिए सर प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट लगता है. सीए इन प्रैक्टिस या सीएमए इन प्रैक्टिस आप दोनों एक साथ नहीं ले सकते. आप सीए सीएमए एक साथ हो सकते हो पर आप सीए इन प्रैक्टिस और सीएमए इन प्रैक्टिस एक साथ नहीं बन सकते. तो या तो आप प्रैक्टिसिंग सीए का लोगे या आप प्रैक्टिसिंग सीएमए का लोगे. अगर सीए का लोगे तो स्टैट ऑडिटर बन जाना, सीएमए का लोगे तो कॉस्ट ऑडिटर बन जाना. अरे समझे क्या? यस सर. आगे बढ़ते हैं प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना. सर इधर देखो प्लीज देखो नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 142. सेक्शन 142 समरी नोट्स पलटाना छोड़ दो, सिर्फ लिखना शुरू करो. सेक्शन 142 फटाफट. रेम्यूनरेशन. हाँ तुम लोग लिखो रेम्यूनरेशन, तब तक मैं तुमको दिखाता हूं रिलायंस का रेम्यूनरेशन. हाँ फेयर नोट्स में नॉर्मल स्क्रिबल में लिखो, नॉर्मल स्क्रिबल में लिखो. हिंदी बोल. पार्टी किस खुशी में? किस खुशी में पार्टी? रामनवमी का. अच्छा क्या लोगे पार्टी में? तुमको ऐसा भी नहीं है कि हम आइसक्रीम खा के चले जाएंगे. ऐसे नहीं कि जो मंगवा रहे हैं वो लोग तो आइसक्रीम नहीं खाते, सिर्फ हम ही लोग ठूसते रहते. ऐसे नहीं आके पूछ ले खाए खाए पियो किसको. दो लोग आए ऐसे करके. मैंने बोला अरे, बोले हाँ देखो सर आइसक्रीम हम खा रहे हैं. बताओ तुमसे तो अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे. तुम ही लोग बच्चे हो. हाँ नहीं मिला आइसक्रीम. ओ सो सॉरी कि तुमको ऐसा लगा. भाई तुमको मिला नहीं मिला, मेरे जेब से 22,000 रुपए गए. तुम लोगों ने लेने के खाने में कितना आइसक्रीम बचा था? फाउंडेशन की क्लास में बटा है. फाउंडेशन की क्लास में आइसक्रीम बटा है. सुनो मेरी बात, वो इतना सारा आइसक्रीम बच गया था कि फाउंडेशन की क्लास में बटा है. कैसे आगे थे यार तुम लोग? जैसे वैसे रोक करके थोड़ा. मैं तो नहीं सहता. मैं तो आइसक्रीम खा के मानता. आज खाओगे पक्का? एक साल बाद का आइसक्रीम का ऑर्डर दे दे भाई. क्या सुनो 142 रेम्यूनरेशन लिखा था, ऐसा लिखा था तुमने, उसको ऐसा काटो, उसको काटो. अब एक बड़ा सेक्शन करते हैं. सेक्शन नंबर 1 नहीं करे 140. सर अभी तक क्यों ऐसा क्यों करा रहे थे? क्योंकि मेरी पेंसिल नहीं आई थी. अभी तक मैं तुमको पेंसिल नहीं आई थी करके मैं तुमको हल्के हल्के सेक्शन करा रहा था. अब मैं आपको ये क्या है, ये क्यों घुस जाता है अंदर?
भाई श्रीधर श्री चलो चलो लिखो ओ माय गॉड चलो एक काम करो लिख लिया क्या पर अब जो बच्चा काट किया उसका क्या चलो ठीक है जो लोग 142 लिख लिया सुनो कोई बात नहीं हेलो हेलो कुछ है सिर्फ 6 लाइन छोड़ दो सिर्फ 6 लाइन नहीं छोड़ सकता ऐसा लिख अच्छा स्क्रीन तुमको मैं 6 लाइन छोड़ दो लिखा तो उसके स्क्रीन भी रखी बोलियो क्या मेरे को 2-3 मराठी में गाली सिखा देना आप ही नहीं बोलना आप ही नहीं क्या अमोल सर्विस का है आपने ठीक है सुनो भैया सर सेक्शन नंबर 140 4 मार्क्स गारंटीड कर लो एक साथ निकाल लो जो भी पूरे जीवन का चिट तुम यही निकाल लो कितना रोते हो तुम लोग हाँ तुम्हारे रोने के सामने अरिजीत सिंह कम रोता है हाँ सर इधर देखो हेलो हेलो सर मैंने आपको बोला ना एक लंच की ट्रीट में देता रहूंगा ऑफर्स फॉर ग्रैब कोई मेरे को बता दे सर 140 का रेफरेंस आपके जीवन में पहले आया है हाँ बोलने पे कुछ नहीं कहा एक सेकंड जो हाथ उठा करके बोलेगा बोल क्या 102 115 चलो सुनो भैया वो जीत गया एक आपका लंच फिक्स हो गया इसके ये पहला था ना अरे क्या वो पहले हाथ ऑफर्स ऐसे नहीं दिस इज नॉट फेयर अच्छा मतलब तुमको 115 याद आ गया तो मैं ले जा करके दूंगा बैठा दूं चलो 200 इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हो भाई तुम लोग एक जन करके एक और तरह के सवाल आएंगे बस सेक्शन नंबर 140 है वैसे सेक्शन नंबर 140 है प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो हेलो सर अच्छा नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना अगर आपको सेक्शन नंबर ऐसा कोई सवाल हो और याद आ जाए तो चिल्ला के मत बोल देना फिर मैं 5 लोग भी बोलने लग जाते हैं तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तुम हैंड फ्रीज करना तुम बता देना सर सेक्शन नंबर 140 वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये दो चीजों के बारे में बात करता है देखो रिमूवल एंड रेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट हो गया ना 139 में सर सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ इमेजिन करोगे थोड़ा सा भाई कि तुम्हारा भाई सीए बन गया नौकरी वोकरी लग गई एकदम कहाँ नौकरी लगी सर अब मैंने नौकरी वोकरी नहीं करी मैंने अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म खोली प्रैक्टिसिंग फर्म में मैं गया और मैं किसका ऑडिट ले लिया मैंने सत्यम का ऑडिट ले लिया मैंने बोला सत्यम का ऑडिट हम करेंगे ढंग से करेंगे कोई फ्रॉड होना चाहिए नहीं ठीक है तो मैंने सत्यम का ऑडिट ले लिया पर ऑडिट करते करते सर मेरे को लगा भाई क्या मैं कैसा गंदा ऑडिट ले लिया मेरे को छोड़ना है सर ऑडिटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है डेटा मांगने जाता हूँ डेटा देते नहीं है मेरे को ऑडिट करने के लिए डेटा चाहिए तो मैं सुबह से मांग रहा हूँ डेटा दो शाम को 5 बजे चाय बना के मैं पी के निकलने ही वाला होता हूँ मेल कर देते हैं ये ले डेटा तो भैया शाम को फिर चेक करके जाना पड़ता है तो इसलिए डेटा नहीं देते तो बहुत प्रॉब्लम होती है अब मेरे को गुस्सा आया मैंने बोला मैं सत्यम छोड़ के जाना चाहता हूँ मैं इनका ऑडिट नहीं करना चाहता पहला सवाल साल के बीच में छोड़ सकता हूँ मतलब ये साल है इसका ऑडिट चल रहा है मैं कर रहा हूँ बीच रास्ते छोड़ सकता हूँ पूरा हक है छोड़ने का मैं क्यों छोड़ूंगा सर ऑडिटर के छोड़ने का कारण क्या क्या हो सकता है सबसे पहला डेटा नहीं दे रहे फ्रॉड नहीं सबसे पहला बेसिक मैं डेटा मांग रहा हूं तो डेटा देगा मैं अपना काम करके आगे बढ़ूंगा देखो ऑडिटर की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो एम्प्लॉय नहीं होता है मैं तेरा नौकर नहीं है बे मैं तेरे को एक सर्विस दे रहा हूँ यू आर अ सर्विस रिसीवर आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर तू मेरे को डेटा देगा तो मैं तेरे को काम करके दूंगा तू ये मत सोच कि अपना तो एम्प्लॉय है जब मर्जी तब करवा लेंगे अगर डेटा नहीं दोगे तो ऑडिटर छोड़ के चला जाएगा अब सर ऑडिटर छोड़ के जाना मतलब ऑडिटर क्या करेगा रिजाइन सर ऑडिटर रिजाइन कैसे करेगा ऐसे कैसे रिजाइन करेगा ऐसे कैसे सर ऑडिटर भेजेगा कंपनी को एक नोटिस क्या नोटिस कि मैं जा रहा हूं मेरा हो गया सर जैसे ही कंपनी को नोटिस भेजेगा किसकी फट जाएगी कंपनी की नहीं शेयर होल्डर्स की किसकी फट जाएगी शेयर होल्डर्स की अभी ना जाओ कि ऑडिट अभी खत्म हुआ नहीं है तो सर अभी मेरे को बताओ ऑडिटर बोल रहे छोड़ के जाऊंगा सर आप सबसे पहले शेयर होल्डर्स ये घबरा जाएंगे कि भैया क्यों कंपनी में कोई फ्रॉड है तो हमको बताते हुए तो जा तो सर ऑडिटर नोटिस तो दे देगा पर जैसे ही ऑडिटर नोटिस देगा ना कि मैं छोड़ के जा रहा हूं उसके 30 डेज के अंदर ऑडिटर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ऑडिटर तेरे छोड़ के जाने का जो भी रीजन है तेरे छोड़ के जाने का जो भी रीजन है वो रीजन तू लिख इन द फॉर्म ADT सर ADT 1 हो गया था यहाँ आएगा ADT 3 हाँ जो 3 बोले तुक्का नहीं पक्का देख के बोले पर जो 2 बोले मजा ही 2 पढ़े थे कहाँ बीकॉम में हाँ कल पढ़े थे ओके उसको भी देख के ही बोलना बोलते हैं अरे मतलब क्या बोले क्लास में अगर एग्जाम हॉल में चीटिंग करते हुए बोले चीटिंग करके लिखे तो चीटिंग मतलब तो ऐसे देख के लिखना होता है ना बोले नहीं हम फोन से देख के लिखे तो हमने चीटिंग नहीं किया था सुनो मेरी बात सर यहाँ पे क्या लिखा है ADT 3 कितने दिन के अंदर 30 डेज के अंदर एक बात सुनो सर 30 डेज के अंदर क्या करोगे आप एक ADT 3 फॉर्म भरोगे जिसमें आप अपना रीजंस लिखोगे और ये किसको किसको भेजोगे सबसे पहले सर आपको ये 3 लोगों को भेजना पड़ेगा आप सबसे पहले तो कंपनी को भी बताओ कि भैया क्या गलती हो गई तुझसे ROC को भी बताओ और उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर थे
तो सीएजी को भी बताओ कि भैया मैं क्यों छोड़ करके जा रहा हूं। सर मेरे को एक बात बताओ, ये क्या रीजन देना मैंडेटरी है? मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूं बताना मैंडेटरी है? सर ये रीजन देना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। मैं तुमको शुरू में बोला था, मेरे साथ इट इज अ गेम ऑफ वो हाइड एंड सीक वाला। वो क्या करते हैं, तुम लोग जब समझ जाओगे कि सर ऐसे करने वाले मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है। अभी तो भैया आगे और गेम बहुत बचा हुआ है। क्या बता बोला सर मैंने? मैंडेटरी। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना राजा। ऑडिटर का रेजिग्नेशन, हेलो कुछ बता रहा हूं सुन लो। ऑडिटर का रेजिग्नेशन और ऑडिटर का रिमूवल इज वेरी 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 सिमिलर टू डायरेक्टर का रेजिग्नेशन और डायरेक्टर का रिमूवल। मतलब जैसे ऑडिटर छोड़ के जा सकते हैं वैसे डायरेक्टर भी छोड़ के जा सकते हैं। जैसे ऑडिटर को निकाल सकते हो वैसे डायरेक्टर को भी निकाल सकते हो। पर राजा दोनों में एक फर्क है। जब डायरेक्टर छोड़ के जाएगा ना, उसको रीजन बताना है नहीं बताना है वो उसकी इच्छा है, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहे। पर अगर ऑडिटर छोड़ के जाएगा ना तो ऑडिटर को बताना जरूरी है, मैंडेटरी है। ये वर्ड मैंडेटरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? आज से पहले तो हमने कोई फॉर्म पढ़ के ये नहीं पूछा कि मैंडेटरी है क्या, कि हम यहाँ पे क्यों पूछा सर? क्योंकि इसको कंपेयर करते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में सीधा डायरेक्टर के प्रोविजन से कंपेयर करते हैं। जब डायरेक्टर, अगर मान लो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं बोला हो गया मेरा, मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो देखो रीजंस देना है तो दे, नहीं देगा तो भी चल जाएगा। पर ऑडिटर में नहीं है सर ऐसा, ऑडिटर को रीजन देना पड़ेगा। अरे समझे क्या? यस सर, रेजिग्नेशन खत्म, रेजिग्नेशन खत्म। पर सर रेजिग्नेशन में दम ही नहीं था। दम किस में था? शेयर होल्डर्स में। बस सर इसके नीचे एक चीज आएगा, लिख लो कॉन्ट्रावेंशन। अगर आपने एडीटी 3 नहीं दिया, अगर आपने रीजंस नहीं दिए तो आप पे फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा सर? लोअर ऑफ 50,000 और अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन। इसमें तेरा सैलरी चला जाएगा। मतलब अगर मेरे को मान लो ऑडिटर को रेम्यूनरेशन कितना मिलता था? ऑडिटर को रेम्यूनरेशन मिलता था 40,000 रुपए का। तो भैया जो भी 40,000 का रेम्यूनरेशन मिला वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा अगर तुमने किस चीज का कॉन्ट्रावेंशन किया? एडीटी 3 का। मतलब सर एडीटी 3 तू 30 डेज के अंदर भेज दे। और सर अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट रहा, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब क्या? अभी भी नहीं दिया है, अभी भी नहीं दिया है। मतलब सर सुनो, हेलो हेलो हेलो, एक चीज सोचना थोड़ा सा। मैं आपको लॉ समझा रहा हूं कि कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट पे इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है आपको 500 रुपए दिन का लगेगा। सर ये कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट में 500 रुपए दिन का लिखने की जरूरत क्या थी? यहाँ पे इन्होंने लिखा अप टू मैक्स 2 लाख। या 200 500 रुपए दिन का लिखने की जरूरत क्या थी? सर सिर्फ ऊपर वाला लिखते तो क्या फर्क पड़ता? तुम लिख देते कि 50,000 का पेनल्टी लगेगा। तो सर तो वो क्या करता? वो रीजंस नहीं बेचता, 50,000 रुपए देता, चुप हो जाता। अब जब उसको पता है कि सिर्फ पेनल्टी देके चुप नहीं होंगे, पेनल्टी देने के बाद जब तक डीले चल रहा है हर दिन का 500 रुपए ऐड होता जा रहा है, तो भैया उसको ये पता रहेगा कि भैया मेरे को फाइल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कि मैं 50,000 रुपए देकर के बच गया। नहीं तो बहुत बड़े बड़े ऑडिटर्स क्या करेंगे सर? डेलोइट बोलेगा एक काम कर, अपने को रीजन नहीं बताना, वी हैव टू प्ले सेफ, तो एक काम कर 50,000 रुपए जमा कर दे। हाँ, पर अभी भी वो ये कर सकता है कि 50,000 की जगह 2 लाख जमा कर दे। कि तेरा मैक्सिमम फाइन कितना है? 2 लाख रुपए है तो 2 लाख जमा कर दे। पर जब ये कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट होता है ना सर, एक 500 रुपए पर डे का, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि यार रोज का 500 रुपए लग रहा है। मतलब मेरे को लॉ बोल रहा है जाके रीजंस बता दे, जाके रीजंस बता दे। सर ये हो गया रेजिग्नेशन खत्म। नीचे देखो रिमूवल, सेंटर में लिखना रिमूवल। सर आपको कौन कौन निकाल सकते हैं कंपनी से? 3 लोग निकाल सकते हैं सर, गेस करो कौन कौन? पहला सर जो अपॉइंट किया वो तो निकाल ही सकते हैं। दूसरा बोर्ड निकाल सकता है। सोच के बोलो, बोर्ड ऑडिटर को निकाल सकता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निकलवाने का प्रोसेस शुरू कर सकता है, शेयर होल्डर भी निकाल सकते हैं और आपका ट्राइब्यूनल भी निकाल सकता है। ये 3 अलग अलग प्रोविजन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि सर किसी का भी मन कर सकता है ना, आज में ऑडिटर को निकालेगा। किसका मन किया? सबसे पहले बोर्ड का मन किया। क्या करेगा सर? एक बार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, यार इतने सेक्शंस पढ़े हो, 140 सेक्शन पढ़ लियो, एक बार थोड़ा सा लॉ बनाने की कोशिश करो ना। कि अगर तुम ये प्रोविजन बनाना चाहते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर को निकाल देगा, कैसे निकालेगा सर? मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे जाओ।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले डिसाइड कैसे करता है? रेजोल्यूशन लेके। तो बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्या लॉ ये बोल देगा बोर्ड तू रेजोल्यूशन पास कर दे और ऑडिटर बाहर, क्यों नहीं? क्योंकि भैया जब भी फ्रॉड होगा, जब भी ऑडिटर तुमको डराने आएगा, तुम उसको निकाल दोगे। तो तू अकेला सोच सकता है, निकाल नहीं सकता, तो क्या करेगा ऑडिटर? हो जाएगा शेयर होल्डर के पेन। शेयर होल्डर के पास जाके क्या बोलेगा? शेयर होल्डर तुम्हारे अपॉइंट किए हुए ऑडिटर को मैं निकालना चाहता हूं, निकाल दूं क्या? अगर शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे तो वो निकल जाएगा। पर सर शेयर, एक बार सीए बनने वालों, एक बार इमेजिन करो किसी ऑडिटर को अगर कंपनी से निकाल दिया गया, अच्छी बात है कि बदनामी है, बहुत बड़ी बदनामी है। अब सर मान लो अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेवकूफ, शेयर होल्डर भी बेवकूफ, ऑडिटर को निकाल दिए, तो उसकी तो करियर की बैंड बच जानी है। तो सर यहाँ पे सिर्फ बोर्ड और शेयर होल्डर के मानने से नहीं होगा, एक बहुत बड़ा इंसान आएगा यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बीच में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मालिक, मतलब तुम बीजेपी के पास जाओगे, तुम एमसीए के पास जाओगे, तुम निर्मला मैडम के पास जाओगे, बोलोगे मैडम सुनो हमारे कंपनी के ऑडिटर को निकाल रहा हूं। मैडम को पता है दैट ऑडिटर इज अ वेरी बिग प्रोफेशन, तुम ऑडिटर को निकालोगे, अगर गलत ऑडिटर को निकाल दिया ना, हो हल्ला हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला? तुम सीजी का परमिशन लो, सीजी को प्रूव करो कि क्यों निकालना चाहिए, और एक दफा सीजी हाँ कह देना, उसके बाद शेयर होल्डर से पूछ के निकाल देना। मतलब पहला स्टेप मैं बीआर पास करूंगा, दूसरा स्टेप सीजी से पूछूंगा, और तीसरा स्टेप तुमसे पूछ करके इनको निकाल दूंगा। अरे समझे क्या? यस सर। तो लिखो, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सबसे पहले पास करेगा बीआर। बीआर के बाद क्या लगेगा सर? बीआर के बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए। किसके अप्रूवल के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए। कितने दिन के अंदर? जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन आ गया उसके 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर तुम चले गए किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए। सर सीजी के पास जाओगे तो क्या सीजी को चिट्ठी लिखोगे? डियर निर्मला सीतारमन जी, सब्जेक्ट रिमूवल ऑफ ऑडिटर, डियर मैम, लेटर लिखोगे पूरा। तो एक फॉर्म होगा ना, तो सर यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्म दिया है, एडीटी 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद एडीटी 2, सर ये हो गया एडीटी 2, 2 में निकाल दिए, 3 में निकल के चला गया, वो रिजाइन कर दिया खुद। सर रिमूवल के बाद अब तुम सीजी के पास जाओगे, सर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, किस चीज के लिए? सीजी का अप्रूवल आने के लिए। जब सीजी का अप्रूवल आ गया उसके बाद क्या सर? मान लो इस दिन अप्रूवल आ गया, इस दिन अप्रूवल आ गया, उसके बाद आपको मिलेगा 60 डेज का टाइम। उसमें आप बुलाओ शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग। सर ये ईजीएम होगा कि एजीएम होगा? ईजीएम होगा कि एजीएम होगा? अब आप उसको जनरल मीटिंग बुला करके रिमूव कर दोगे, पर सर रिमूव करने के लिए ओआर लगेगा कि एसआर लगेगा? मेरे को बताओ, ऑडिटर को निकाल रहे हो, बड़ी बात है कि छोटी बात है? बड़ी बात है। हम ओआर में नहीं मानेंगे, तुमको एसआर पास करना पड़ेगा। सर बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। आप अगर अपने ऑडिटर को निकालना चाहते हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। तो पहले बीआर, 30 डेज में सीजी का अप्रूवल। सर ये क्या टाइम है जो मैंने बीच में डाला है? सीजी जो अप्रूवल लेने के लिए समय लगेगा, जैसे ही सीजी का अप्रूवल आएगा उसके 60 डेज। सर 60 डेज क्यों, 30 डेज भी तो लिख सकता था। अरे जीएम बुलाना है ना, नोटिस भेजना पड़ेगा, 21 डेज तो उसका हो गया। तो लॉ ने बोला भैया तू 60 दिन ले और 60 दिन के बाद रेजोल्यूशन पास कर देना। अरे समझे क्या? ये तब हुआ जब आपके बोर्ड ने सोचा। सर अगर आपके शेयर होल्डर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? सर अब तुम पक्का लॉ बना लोगे, सोच के देखो एक बार बस फील लो। तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं। तुम अगर सीधा बैठो, पहले तो सब एकदम सीधा बैठो, करके बैठ रहे हो भाई, शर्म नाम की चीज नहीं आती है तुम लोगों को 1 रुपए की। हाँ पसर जाओ ना, बाजू वाला गए पैर ऊपर करके पसर जाओ, गधे कहीं के। सर मेरी बात सुनो प्लीज, हेलो 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 हेलो। सर एक बार लॉ बनाने की कोशिश करो ना। तुम शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर में मैं तुमको एक एग्जांपल भी देता हूँ। फर्ज करो शेयर होल्डर में प्रवीण और उसकी पूरी टोली, याद है आपको? उसकी पूरी टोली ने डिसाइड किया कि कंपनी से ऑडिटर को निकालना है, तो क्या होगा सर? क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले मेरे को स्पेशल नोटिस आएगा। स्पेशल नोटिस 2 ही जगह लगता है, एक 140 में ऑडिटर के रिमूवल के लिए, 169 में डायरेक्टर के रिमूवल के लिए। 169 हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में है 140। तो 140 यानी कि किसके रिमूवल के लिए? आपके ऑडिटर के रिमूवल के लिए। राजा अब जब आप ऑडिटर के रिमूवल के लिए लगा रहे हो तो प्रोसेस सुनोगे,
एक फ्लो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इधर देखो सर, सर ये जो शेयर होल्डर है, ये कुछ शेयर होल्डर जाएंगे, ध्यान से सुनना, तुम लोग दोनों तरफ कॉलम बना लो और शेयर होल्डर के थोड़ा बड़ा सा जगह छोड़ना। ट्राइब्यूनल मोस्टली तुम यहां नहीं लिख पाओगे अपने नोट्स में, तो तुमको नीचे लाना पड़ेगा। तो तुम ट्राइब्यूनल के लिए एक काम करो, ऐसा जगह छोड़ दो छोटा सा, क्यों साइड से एरो खींच के नीचे ले आना। पूरा प्रोविजन यहाँ पे इसका लिख लो, स्पेशल नोटिस का। ध्यान से सुनो सर, सर आप क्या करोगे एज अ शेयर होल्डर? राजा आप क्या करोगे, आप जाओगे कंपनी के पास, खाली हाथ मत जाना, स्पेशल नोटिस लेके जाना सेक्शन 115 में। सेक्शन 115 में अब मेरे को बताओ सर, कितने 115 में क्या लिमिट है? 1% ऑफ वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 5 लाख। 50 बोला किसी ने? खाली हाथ मत जाना, स्पेशल नोटिस लेके जाना सेक्शन 115 में। सेक्शन 115 में अब मेरे को बताओ सर, कितने 115 में क्या लिमिट है? 1% ऑफ वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 5 लाख। 50 बोला किसी ने? 5 लाख। 5 लाख का आपका पेड अप शेयर कैपिटल। राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जाएंगे कंपनी के पास स्पेशल नोटिस लेके। ओ हेलो सर, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाओगे। अब कंपनी के पास कितने दिन पहले जाओगे? हाउ मेनी डेज बिफोर द जनरल मीटिंग? वहां पे लिखा था 14 डेज पहले जाना, पर 3 महीने से पेज पलटाओ रे। 115 का पेज पलटाओ जिनको नहीं याद आ रहे। तुमको वो चार्ट नहीं याद आ रहा है, ऐसे लाइन 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 मारा हुआ कि 14 डेज के पहले जाना, लेकिन 3 महीने से ज्यादा पहले मत जाना। वही तो टाइम लिमिट लगेगा यहाँ पे। सर यहाँ पे जनरल मीटिंग कौन सा है? जिस जनरल मीटिंग में तू रिमूव करवाना चाहता है, उसके तेरे को थोड़े दिन पहले जाना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा सर? सर वहां पे क्या लिखा था? वहां पे सेक्शन 115 में लिखा था कि कंपनी जाएगी, अब बाकी शेयर होल्डर्स को बताएगी। कंपनी जाके बाकी शेयर होल्डर्स को 7 दिन पहले बताएगी और फिर मीटिंग में डिसीजन होगा। पर मैं आपको अब थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं, जूम इन करके सुनो। सर मैं कंपनी का ऑडिटर हूं, कंपनी के पास चिट्ठी आ गई कि शुभम को ऑडिटर की पोजीशन से निकालो। अब बताओ क्या होगा? कंपनी क्या करेगी? अब जाएगी कंपनी ऑडिटर के पास और ऑडिटर को बोलेंगे, ऑडिटर चिट्ठी। सेक्शन 115 पढ़ाई नहीं हो शायद, कोर्स में नहीं है, चिट्ठी बोल दो। आगे का पूरा सुर लगा लेते हो तुम अरिजीत सिंह। सर इधर देखो ऑडिटर, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। हेलो हेलो सर, ऑडिटर के पास आप चिट्ठी लेके जाओगे, आप क्या बोलोगे? ऑडिटर तेरे को निकालने की बात चल रही है भाई, तेरे को अगर कुछ बोलना है तो तू प्लीज बोल ले। अब सर यहाँ पे ऑडिटर को 2 राइट्स मिलेंगे। पहला ओरल, दूसरा ओरल रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन। सर ओरल रिप्रेजेंटेशन और रिटन रिप्रेजेंटेशन, सर मैं तो समझाऊंगा भी। सर रिटन मतलब लिख के, ओरल मतलब बोल के, रिप्रेजेंटेशन मतलब मन की बात, रिप्रेजेंट मतलब मन की बात। तुम मन की बात, मोदी जी, ओरल, ये सब अपने दिमाग में इमेजिनेशन मिक्स मत करो, तुम पता नहीं क्या ही बना के बैठ जाओगे भैया। प्लीज सुन लो मेरी बात, मन की बात मतलब रिप्रेजेंटेशन। अब सर एक बार इमेजिन करो, आप एक ऑडिटर हो, किसी शेयर होल्डर ने आप पे इल्जाम लगाया कि आप कंपनी में फ्रॉड कर रहे हो और आपको निकालने की बात चल रही है, पर आप इन एसेंस आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो, तो आपको बोलने का मौका तो मिलना चाहिए कि भैया ये जो शेयर होल्डर्स है ना, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, सुनो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑडिटर को निकलवाना था, क्यों? सारे सारे के सारे पोल खोल रहे हैं वो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ दोस्त है, जैसे प्रवीण उनका दोस्त है, तो उन्होंने बोला एक काम कर भाई, तू शुरू कर दे, हम शुरू करेंगे ना तो शेयर होल्डर शक करेंगे कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों निकाल रहे हैं, तेरे को क्यों निकाल रहे हैं। तो हमने बोला प्रवीण तू शुरू कर दे प्रोसेस, तू भेज दे स्पेशल नोटिस, और स्पेशल नोटिस भेज के तू प्रोसेस ट्रिगर करवा दे, हम निकाल देंगे। अरे पर वो ऑडिटर को बोलने का तो मौका दो, उसको निकाल रहे हो तुम, ये बोल रहे हो उसने फ्रॉड किया है। भाई तूने फ्रॉड किया है क्या? सर ऑडिटर को चिट्ठी भेजोगे, वो अपना रिप्रेजेंटेशन लिखेगा। 2 चीजें हैं सर, रिटन रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? वो कागज में लिखेगा कि मेरा इस पे क्या स्टैंड है, और दूसरा ओरल रिप्रेजेंटेशन मतलब जब जनरल मीटिंग होगी, क्या होगी? जनरल मीटिंग, वहां पे वो स्टेज में आएगा और स्टेज में आकर के वो बताएगा कि शेयर होल्डर्स मेरी बात सुनो, आप लोगों को बोला गया है मेरे को निकालने के लिए, मेरे ऊपर ये एलिगेशंस लगे पर ये सच नहीं है, तो अपना पक्ष रख, तो अपना पक्ष रख, फिर शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे, निकाल दिए तो चले जाना, नहीं निकाले तो रह जाना। पर रजब जो मैं बोल रहा हूं इसको इमेजिन करो, बाद में प्रोविजंस ऐसे ही याद आने हैं, यही बातें तो बाद में। तो भैया एक बार इसको ढंग से याद कर लो, 2 अधिकार, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन, एक ओरल। अब सर ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है तुम लिखोगे और क्या करोगे? डायरेक्टर को दे दोगे।
क्या बोलोगे कंपनी को? ओए कंपनी सुन, तू अभी आगे जाने वाला था ना शेयर होल्डर के पास। किसके पास? शेयर होल्डर के पास। क्या बोलने के लिए? कि मेरे को एक नोटिस आया है। तेरे को पता है तेरे को 7 दिन पहले जाना चाहिए था। जब तू वो नोटिस लेके जाएगा ना, उसके साथ साथ मेरा रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेके जाना। मतलब फर्ज करो सर, प्लीज फर्ज करो, इमेजिन करो, ये स्पेशल नोटिस आया था। ये स्पेशल नोटिस आया, इससे मैंने नोटिस बनाया जो मैं शेयर होल्डर को देने जा रहा हूं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि 115 में शेयर होल्डर ने नोटिस दिया है, ऑडिटर को निकालने की बात होने वाली है। कहां पे? जनरल मीटिंग में। तो तुम अपनी तैयारी करके आ जाओ। पर जब आप ये भेज रहे हो ना, तुम रुक गए। तुम गए ऑडिटर के पास और बोले भैया तेरे को कुछ बोलना है क्या? उसने बोला, तुमने इसके साथ चिपकाया कि ऑडिटर का क्या कहना है, वो भी इसमें लिखा हुआ है, अब तू पढ़ ले। तो क्या है सर, घर में जब वो मन बनाएगा, घर में जब वो अपना ओपिनियन बनाएगा, उसको ये भी रहेगा कि शेयर होल्डर्स क्या बोल रहे हैं और ऑडिटर क्या बोल रहे हैं, फिर वो डिसाइड करेगा। पर राजा, कभी कभी क्या होता है, आपने एकदम लास्ट मोमेंट पे आया स्पेशल नोटिस, आप एकदम लास्ट मोमेंट में ऑडिटर के पास गए और ऑडिटर कुछ जल्दी जल्दी में नहीं लिख पाया, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन लिख लिया पर वो भेज नहीं पाए, तो सर उस केस में क्या होगा पता है? इट विल बी रेड आउट लाउड इन द जनरल मीटिंग। रेड आउट लाउड, रीड आउट लाउड मतलब क्या सर? क्या होगा इसका मतलब, जो मेरी चिट्ठी है वो कोई एक डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी वो आकर के पढ़ेगा कि शुभम ने बोला है कि मेरे को मत निकालो, क्योंकि जो भी वो लेटर लिखा हुआ है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, जब आप ऑडिटर को निकाल रहे हो, उसकी चिट्ठी पढ़ ली गई है, कहां पे? स्टेज में पढ़ ली गई है। अब उसके बाद वो आके ओरल कर सकता है क्या? उसके बाद आके वो ओरल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है क्या? सोच के बताओ। क्यों सर? हो गया ना, बोल के तो बता दिया ना, फिर ओरल रिप्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि सर किसी और का मेरा चिट्ठी पढ़ना और मेरा आके खुद समझाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और तेरे एक नहीं दो अधिकार थे, एक तो लिखा हुआ भेजना और तू बोल के सुनाना, तू खुद से बोलना। तो भैया तेरा दोनों अधिकार अलग अलग है। अगर आपका पढ़ के सुना दिया गया, इससे आपका ओरल रिप्रेजेंटेशन का राइट अफेक्ट नहीं होगा। एक बार एग्जाम में केस स्टडी बनाया था इन्होंने कि मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी एक ऑडिटर है, उस ऑडिटर का उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन भेजा पर बहुत लेट हो चुका था, तो कंपनी शेयर होल्डर्स को नहीं भेज पाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्या अब आगे कंपनी क्या करेगी? क्वेश्चन नंबर 2, विल इट इंपैक्ट द राइट टू ओरल रिप्रेजेंटेशन? तो जब एग्जाम में बच्चा तो कंपनी शेयर होल्डर्स को नहीं भेज पाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्या अब आगे कंपनी क्या करेगी? क्वेश्चन नंबर 2, विल इट इंपैक्ट द राइट टू ओरल भेजा? प्रेजेंटेशन का राइट अफेक्ट नहीं होगा। एक बार एग्जाम में केस स्टडी बनाया था इन्होंने कि मिस्टर एक्स वाई जो भी एक ऑडिटर है, उस ऑडिटर का उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन भेजा पर बहुत लेट हो चुका था, तो कंपनी शेयर होल्डर्स को नहीं भेज पाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्या अब आगे कंपनी क्या करेगी? क्वेश्चन नंबर 2, विल इट इंपैक्ट द राइट टू ओरल रिप्रेजेंटेशन? जब एग्जाम में बच्चा लिखता है ना, उसने लिखा रीड आउट लाउड, तो उसको समझ आया, अरे बोल के तो सुना दिया, हो गया। अब ओरल रिप्रेजेंटेशन करके क्या फायदा? वो लिख देता है नो, ओरल रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी अलाउड बिकॉज इट हैज बीन रेड आउट लाउड। पर भैया तुम ध्यान रखना, दो अधिकार है, एक है ओरल रिप्रेजेंटेशन और एक है रिटन रिप्रेजेंटेशन। अरे समझे क्या? यस सर। अब क्या हुआ आगे? अब शेयर होल्डर के पास चले गए। अब मेरे को एक बात बताओ राजा, ऑडिटर जब पकड़ा गया ना, हमारे केस में ऑडिटर कौन था? परम। सुनना ध्यान से, अभी थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं। परम ऑडिटर था। जब प्रवीण ने बोला परम को निकालना है और परम के पास चिट्ठी आई, बोले ये तो होना ही था, जितना फ्रॉड मैं कंपनी में कर रहा हूं, जितना मैं इनकी काम चोरी कर रहा हूं, मेरा निकालना तो बनता था। मैं चले तो जाऊंगा, मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता, मेरे को कोई बचा ही नहीं सकता, मैं तो जाऊंगा। पर मैं नहीं, अकेला नहीं जाऊंगा, मैं डूबूंगा, तुमको भी साथ लेके डूबूंगा। सर उसने क्या किया? रिटन रिप्रेजेंटेशन बनाया। रिटन रिप्रेजेंटेशन में उसने शुरू किया एक एक डायरेक्टर के नाम से कि भैया इसका तो उसके साथ अफेयर चल रहा है, ये तो ऑफिस ही नहीं आता, इसके तो घर में ये हो रखा है। इसने सारे कलेश लिख दिए वहां पे पूरे के पूरे, एक दो जन के लिए गाली भी लिख दी, कुछ भी लिख रहे हैं। और लास्ट में लिख रहे हैं कि अब मेरे को ऑडिटर से निकाल दिया गया है, तो मेरे पास जगह है, तुमको कोई क्लाइंट, तुमको अगर ऑडिट करवाना है तुम मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। कहां पे? अपने लेटर में लिख रहे हैं। भाई परम क्या है ये? और फिर सुनो, ये गाली किसको दिया था? एक जय करके डायरेक्टर थे, ठीक है, उनके बारे में लिखा था, फिर उन्हीं को जाके दे रहे, सर ये सारे शेयर होल्डर को भेज दो ना। आपका तो कहा मैंने सारे शेयर होल्डर को भेजना, प्लीज भेज दो। आपको क्या लगता है सर भेजा जाएगा? कुछ थोड़ा डेजा चू हो रहा है क्या? और होएगा, रुक जाओ। सर अब जय सर क्या है, डायरेक्टर है ना, तो वो तो नहीं भेजेंगे। पर भैया नहीं भेजने का अधिकार जय सर को है ही नहीं।
उनको तो लॉ ने साफ साफ क्या बोल दिया है, तेरे को अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन आएगा तू भेज देना। पर अगर वो नहीं भेजना चाहते, क्यों? क्योंकि वो अग्रीव्ड है। क्या है? अग्रीव्ड। अग्रीव्ड मतलब जो लिखा गया है उससे उनका नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो जाएंगे ट्राइब्यूनल के पास, और ट्राइब्यूनल को क्या बोलेंगे? सर ट्राइब्यूनल को बोलेंगे कि ये जो लेटर है इट इज बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर defamatory matters, being abused to secure needless publicity for defamatory matter, मतलब किसी को बदनाम करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो आपको ट्राइब्यूनल ये बोलेगा कि भैया तू इसको, ये जो तेरा रिपोर्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन है ना, ये तेरे को सेंड करने की जरूरत नहीं है, और ये तेरे को रीड आउट लाउड करने की भी जरूरत नहीं है, तेरे को पढ़ के सुनाने की भी जरूरत नहीं है। अरे नहीं भेजेगा तो पढ़ के भी नहीं सुनाएगा ना। तो सर सुनो ना, एक सेकंड, हेलो, लिख लो, पहले लिख लो। ओह लिख लो। पहली बार सुना होगा सर आपने ये प्रोविजन? सर दो चीजें, एक 111 118। 111 क्या है सर? वही जो सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, जिसका एक क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 39, जो आपको होमवर्क दिया था, डीपीक्यू करने बोला था, लिख लेते तो याद रहता ना। जिन्होंने नहीं लिखा क्या याद रहेगा तुमको? पर कोई बात नहीं सर। 111 जिसमें ये बोला था सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, जहां दो चीजें हो सकती है, या तो आप एक नया रेजोल्यूशन ऐड करवा रहे हो, या एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन में स्टेटमेंट ऐड करवा रहे हो। पर तुमने जो स्टेटमेंट अगर दिया है, इट इज बीइंग अब्यूज्ड टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर्स, हिंदी में बोलो सर, राखी सावंत बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? राखी सावंत बनने की कोशिश कर रहे हो, मिक्का सिंह बनने की कोशिश कर रहे हो, कुछ। कौन कौन यहाँ पे उर्वी जावेद फैन? अरे वाह, पता चला एकदम मुकुंद को पहन के चलेगा। सर उर्वी जावेद, वो कहता है उर्वी जावेद बनने की कोशिश करे, तुम्हारी मर्जी। तो भैया लॉ कहता है कि यहाँ पे बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्राइब्यूनल आएगा और वो आपको मना कर देगा। एक बात पूछूं सर, परम ने डायरेक्टर के बारे में गलत शलत लिखा, जय सर के बारे में लिखा कि भैया बहुत डरते हैं दामिनी मैडम से, ऐसे ऐसा करके सच लिखे जा रहा है एकदम, कि भैया एकदम डर लग जाता है। मतलब एक बार ऑफिस में आ गई थी दामिनी मैडम, मैंने देखा कि ये जय परम लिख रहे हैं कि एक बार नीचे बी स्मार्ट ऑफिस में मैं गया था, मैंने देखा दामिनी मैडम आई, जय सर खड़े हो गए अपनी जगह से, बोले वो नहीं मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, नहीं कुछ नहीं कर रहा था, ऐसी सब बातें लिख रहे हैं सर। सच है तो क्या हुआ, बताना थोड़ी होता है, तो परम नहीं बताना होता है। अब सर जय सर क्या करेंगे, जाके ट्राइब्यूनल को बोलेंगे, प्लीज मेरी बात सुनना, ट्राइब्यूनल भेजने से मना कर देगा। मेरे को बताओ सर, ट्राइब्यूनल दो चीजों से रोक सकते हैं कि तेरा रिटन रिप्रेजेंटेशन ना तो मेंबर्स को भेजा जाएगा, ना ही उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। पर परम ओरल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, इसलिए मैंने रिप्रेजेंटेशन पूरा बोला। मेरे को आदत नहीं है, मैं बोला परम ओरल कर सकता है, तुम बोलोगे तो मैंने क्या बोला, ओरल रिप्रेजेंटेशन। सर सोच के बोलो ना, रिटन रिप्रेजेंटेशन में तो अपने को पता चल गया गलत शलत दिखा है, इसको स्टेज पे चढ़ा दोगे? सर लॉ में कहीं नहीं रोका है, लॉ में शब्दों में लिख करके कहीं भी ओरल रिप्रेजेंटेशन से नहीं रोका है। ये तो और आतंकी हो गया ना भाई। एक शेर था, उसने अपनी भड़ास निकाली, पेपर में लिखा, तुमने वो कागज फाड़ के फेंक दिया, अब उसकी भड़ास और बढ़ गई है। अब वो स्टेज में जब जाएगा तो जो बातें लिखी थी वो तो बोलेगा ही बोलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री चार चीजें और बोलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री चार। तुमको मैं एक बात बताता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री बात, पर हमने लेटर में जो नहीं लिखा था उसमें एक बात, उसमें वो नहीं गार्डन नहीं, जय सर की कहानी, और कसम बता रहा हूँ सच है। हम लोग एक बार गए थे, कुछ तो हमारा डे आउट, हम लोग गए थे कोई विला वगैरह में गए थे, वहां पे जय सर, धार्मिक मैम और धार्मिक मैडम धार्मिक आता, ठीक है मेरी बात सुनना ध्यान से। धार्मिक के लिए सर देखो, धार्मिक के लिए ऐसा है कि उसके पापा शेर है एकदम ऐसा टाइगर लाइन, सब है वो शेर भैया। वहां पे हम लोग गए, वो जंगल, हाँ अच्छे से रिकॉर्डिंग कर नहीं निकालो कोई बात, डरते हैं क्या भाई, फटती है, डरते नहीं है, बच्चा ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, तो वापस नहीं आएगा क्या? ठीक है सुनो सुनो, तो जय सर वो धार्मिक धार्मिक को मैं पकड़ा हुआ था और वहां पे पूरा जंगल था, तो मैंने धार्मिक को देखकर ऐसे पूछा, ऐसे शेर 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 कर रहे थे हम लोग, तो मैंने धार्मिक को पूछा मैंने कि धार्मिक शेर क्या खाता है, तो कहता है डांट, क्योंकि उसके लिए शेर का मतलब है जय सर, और जय सर को उसने सिर्फ डांट खाते हुए देखा है। भैया मैं अंदर लेके गया, मैंने सबको सामने पूछा, जय धार्मिक ये शेर क्या कहता है, डांट खाता है भैया, दूध का दूध, पानी का पानी। तो इससे पता चलता है कि फटती तो बहुत है उनकी भी, हमसे नहीं, उनके सुप्रीम कोर्ट से। सुनो मेरी बात है, सुनो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, हेलो बता दोगे, बीच में निकाल देंगे तुम्हारा कुछ बचेगा, अच्छा लगेगा तुमको, इधर देखो, अच्छा तुमको अच्छा नहीं लग रहा, इंसान का पेट भर रहा है, थोड़ा बहुत 1,60,000 रुपए का खाना मिल जाता है उसको, इधर देखो स्क्रीन में 25,000 की तुम आइसक्रीम खा रहे हो उसमें से, इधर देखो, जब से तुमने वो आइसक्रीम खाई उसके बाद से मैं रोज आपका डिनर छोड़ रहा हूं, पता है तुमको, बोले 80 रुपए रोज का बचेगा, अगर तब जाके 6 महीने रिकवर होगा, तो फिर कभी छोड़ दे, और आइसक्रीम खिला दो, 100 रावण मरे होंगे ना। सुनो इधर देखो भैया, कहते हैं लंच और ब्रेकफास्ट बचा है, वो भी छोड़ सकते हैं। हाँ
रीड आउट लाउड के बारे में मैंने बताया कि आपको ट्राइब्यूनल पढ़ के बताने से मना कर देगा, और दूसरा ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है दिस विल बी, इसको पढ़ के भी नहीं सुनाना पड़ेगा और आपको भेजना भी नहीं पड़ेगा, पर ओरल रिप्रेजेंटेशन इंपैक्ट नहीं होगा। सर एक बार ये पूरा फ्लो देखो, एक बार पूरा फ्लो अपने नोट्स में खुद से देखो, कहां 14 दिन, कहां 3 महीने, कहां क्या लिखा, एक बार सब देखो। ओ हीरो, ओ हीरो, इधर तो, इधर तो, जैसे मेरे को इग्नोर कर दिया भाई। हाँ बोला अब तो मैं फ्री हूँ, अब आप पूछो, बैठा नहीं बैठाओ, बाहर भेजना भेजो। अब मेरा जो मेन पॉइंट है जहां पे आप मेरे को रोक सकते थे वहां पे तो गाना गाओ, मेरी मत्ती मारी गई है। कब है? ओ सेक्शन बताएगा, इजी वाला पूछूंगा। हाँ अभी जो मैं पढ़ाया, अभी तो बाहर गया था, क्यों? अच्छा अच्छा, एकदम वो तो पूरा डिटेल में तो सर अभी बात है, चलो अभी हो गया, आप अपने हाथ से कंट्रोल जा चुका है, फोन अभी अपने को एक्शन पहले हो गया भैया, तुम लोग रेडी रहना दरवाजे पे से कोई जाएगा तो ऐसे करके रोक लेना तुम। देखो मेरी बात सुनो सर, क्या काम है इधर देखो प्लीज सर, आप लोगों का ये वाला रिमूवल में सेकंड पॉइंट हो गया किसका? शेयर होल्डर का। थर्ड पॉइंट किसका है? ट्राइब्यूनल का। सर ट्राइब्यूनल का रिमूवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आप हर चीज के लिए तो यही बोल रहे हो, तो है भाई, है तो है। अब सर आप लोगों के लिए नीचे मैं लिख के दूंगा रिमूवल बाय ट्राइब्यूनल, उसको प्लीज नीचे खींच लेना लाइन, और रिमूवल बाय ट्राइब्यूनल में ढंग